श्री राधे, हर हर महादेव। एक बहुत ही छोटा सा उपाय लेकर आज आपके सामने हम उपस्थित हैं, जो कि पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया था। यह उपाय आप सभी के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। बहुत ही शानदार उपाय है। इसके एक एक विषय को समझते हुए नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको चाहिए एक लोटा भरकर जल। अब यह लोटा कैसा होना चाहिए? जी हाँ, तांबे का हो, स्टील का हो, मिट्टी का हो, जैसी आपकी इच्छा हो। आपके घर में जैसा लोटा हो आपको उसमें जल भर लेना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, एक कटोरी में थोड़ा सा साबुत चावल भिगा देना है। ध्यान रखना ये चावल खंडित ना हो, बहुत टूटा फूटा ना हो, साबुत चावल हो, क्योंकि महादेव को साबुत चावल ही चढ़ाया जाता है। तो ये चावल भीगा हुआ चावल है। इसे आप चाहें तो मिक्सी में, सिलबट्टे पर, या कुछ नहीं तो आप इसे इमामदस्ते में भी कूट सकते हैं। तो यह 1 चम्मच चावल आपको उस जल वाले लोटे में ही डाल देना है। अब तीसरी चीज़ हमें क्या आवश्यकता होगी? तीसरी चीज़ चाहिए हमें पिसी हुई हल्दी। सभी घरों में उपलब्ध होगी, तो आधा चम्मच पिसी हुई हल्दी भी हमें उसी लोटे में डाल लेनी है। अब ये लोटा उठाकर हमें पहुंच जाना है वट वृक्ष के नीचे। वट वृक्ष, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक बहुत ही विशाल पेड़ होता है, जिसे हम बनियान ट्री के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। और इस बात का बहुत ध्यान रखें कि यदि आपको वट वृक्ष न मिले तो आप पीपल के वृक्ष में या शमी के वृक्ष में यह जल बिल्कुल भी अर्पित ना करें। पहले आप देखें कि आपके आसपास वट वृक्ष कहाँ है, तब आप यह उपाय करें। तो जब आपको यह जल का लोटा लेकर वट वृक्ष के समीप जाना है और उसकी जड़ में इस जल को धीरे धीरे वटकेश्वर महादेव, इस नाम को अच्छे से ध्यान रखें, वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए इस जल को वट वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है। इससे क्या होगा, वटकेश्वर महादेव हमारे धन के मार्ग प्रबल करते हैं। वटकेश्वर महादेव हमें जब धन के मार्ग प्रबल करेंगे तो हमें कर्ज मुक्ति के साधन अपने आप खुल जाएंगे। साथ ही साथ यह उपाय आपको किस दिन करना है? यह उपाय आपको सोमवार के दिन करना है, सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन। और लगभग 3 सोमवार जब आप यह उपाय करेंगे, तीनों सोमवार को आपको लोटा लेना है, उसमें भीगा हुआ पिसा चावल डालना है, पिसी हुई हल्दी डालना है। तो उसके पश्चात आपको वट वृक्ष की जड़ में वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह जल समर्पित करना है। और तीसरे सोमवार को सबसे महत्वपूर्ण काम आपको करना है कि जब आप जल समर्पित कर देंगे, उसके पश्चात जो आपको यह वट वृक्ष में जड़ें दिखाई देती हैं, जो लंबी लंबी लटकी होती हैं शाखाओं के समान, इसका एक टुकड़ा आपको ले लेना है। छोटा सा ही ले लीजिए और उसको आपको अपनी पॉकेट में रखना है। चाहे तो आप इसे किसी चीज़ में बांधकर अपने गले में या हाथ में भी बांध सकते हैं। कहने का सीधा तात्पर्य यह है कि इस जड़ को आपको अपने पास लगभग 2 से ढाई महीने रखना है। शिव महापुराण कथा का यह उपाय आपको कर्ज मुक्ति से शीघ्र अतिशीघ्र लाभ देगा, पर आप पूर्ण विश्वास के साथ करिए। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी के साथ इस वीडियो में आपसे विदा चाहते हैं। समझाने का पूरा प्रयास किया है। श्री राधे, हर हर महादेव।